जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे रही है कन्या भ्रूण हत्या। हालात चिंताजनक। सिलसिला नहीं थमा तो समाज की गाड़ी उतर जाएगी पटरी से। नहीं मिलेगी गृहस्थी चलाने के लिए लड़कियां। सन 2019 हालात गंभीर। 2031 की तस्वीर होगी भयानक। जरा सोचिए, बेटी को मरवाओगे तो दुल्हन कहां से लाओगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश एक शहर बना सपनों का में। हमारी खास रिपोर्ट में देखेंगे कि किसने क्या सपने देखे और कैसे उन्हें साकार किया। तो आइए जानते हैं सपनों का रहस्य और शहर विकास की गाथा। सपने तो सभी देखते हैं, मगर सपनों को साकार विरले ही कर पाते हैं। और ऐसे ही विरले व्यक्ति हैं शहर के सभापति कमलेश जोशी, जिन्होंने कभी नेता प्रतिपक्ष रहते नगर विकास के सपने देखे थे, जो एक एक करके साकार होते जा रहे हैं। शहर विकास के साथ विरासत में मिले दीपेश्वर तालाब का रूप निखारने का देखा था सपना, जो आज शहरवासियों के नयनों को देता है चैन। शहर विकास ने पिछले 4 वर्षों में एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाए हैं और धीरे धीरे आज कस्बाई शहर प्रतापगढ़, जो एक सबसे छोटे नगर परिषद के रूप में माना जाता है, मगर विकास कार्यों की बात करें तो शहर प्रतापगढ़ राजस्थान का नंबर 1 विकासशील नगर परिषद बन चुका है। कमलेश जोशी जो आज सभापति हैं, जो पिछले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष थे, तब शहर सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर कुछ सपने देखे थे और उन सभी सपनों को एक एक करके साकार करते हुए पिछले 4 वर्षों से विकास यात्रा जारी रखी। शहर का प्रसिद्ध दीपेश्वर तालाब, जो कभी अपना अस्तित्व खोता जा रहा था, उसी दीपेश्वर तालाब को सभापति कमलेश जोशी ने सपने का स्वरूप देते हुए आज एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। घाटों का जीर्णोद्धार, छतरियों का नवीनीकरण, मनमोहक चित्रकारी तथा तालाब के जल का शुद्धिकरण के साथ साथ तालाब के चारों तरफ पुलिया और सड़क का निर्माण कर हर एक घूमने आने वाले को दिल को सुकून दिया है। सभापति कमलेश जोशी द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादों और आम जन की उम्मीदों पर 100% खरा उतरकर शहर एवं सभापति के पद का गौरव व मान सम्मान भी बढ़ाया है। बखूबी टेलिया टेंचू मंदसौर का प्रसिद्ध तालाब है,
उससे भी सुंदर आज प्रतापगढ़ शहर का दीपेश्वर तालाब नजर आता है। और आप जब नेता प्रतिपक्ष थे नगर पालिका की बोर्ड में, तभी से आप ये तालाब को सुंदर बनाने के सपने देख रहे हैं और तभी से आपने तालाब को एक अच्छी पहचान देने की सोच बनाई थी। यह तालाब जो कांजी से भरा हुआ था, मैं नेता प्रतिपक्ष था तब भी मैंने कोई सुझाव दिए होंगे, लेकिन मेरे दिल में एक संकल्प था कि जब भी मुझे प्रतापगढ़ की जनता अगर इस पद पर आसीन करती है तो मैं अपने कर्ज को इस तालाब का विकास करने की एक किस्त दे करके चुकाने का काम करूंगा। सबसे पहले तो मैंने विशेषज्ञ जो थे इस कांजी को हटाने वाले, कांजी हटाने के साथ साथ पुनः यह कांजी उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हमने जो एक मछली की वैरायटी होती है जो केवल जिसका भोजन घास खाना होता है, जो कांजी उत्पन्न होती है पानी के नीचे से, तो मछली उस कांजी को अपना भोजन बनाती है। 50,000 मछली के बच्चे हमने छोड़े और जो विशेषज्ञ था उसने हमको कहा था कि 50,000 मछलियों के बच्चे में से अगर 2,000 भी जीवित बच गए तो इस तालाब में कांजी कभी नहीं उगेगी। और निश्चित रूप से वो साकार हमारा सपना हुआ है। और अभी कुछ ही दिन पहले इसमें एक मछली प्लास्टिक खाने से जो एक मछली मरत होकर ऊपर आई, आप ताजुब करोगे, उसका वजन 14 किलो था। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ इस तालाब में है। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ की आम जनता से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये तालाब आपका अपना है और इसको स्वच्छ रखना है, इसको साफ रखना आपका अपना कर्तव्य है। आप अपने घर का कूड़ा करकट कोई धार्मिक अंधविश्वास की भावना से ला करके इसमें नहीं डालें, इसको स्वच्छ रखें। क्योंकि जो हमारी परंपरा है कि हमारी धार्मिक फूल और आदि प्रवेश करने का जो प्रावधान हमारे ग्रंथों में वो बहते हुए पानी में है और तालाब का पानी बहता हुआ नहीं है, तालाब का पानी स्थिर है। इस बात को आप ध्यान रखें और इसमें कूड़ा करकट नहीं डालें। जहाँ भी आपको गंदगी दिखे आप साफ करें, उसको नहीं होने दें, आप रुकें। यह मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ की जनता से अपील करता हूँ। और भी प्रतापगढ़ के लोगों की तरफ से जो सुझाव हमको समय समय पर इस तालाब के विकास के रूप में मिलते रहते हैं, मैं निश्चित रूप से उनको गंभीरता से लेकर उसका इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी उसका प्रयास करता हूँ। जिस तरह से कमलेश जी डोसी ने बताया कि उन्होंने कर्ज चुकाया है और शहर सुंदर करा है, आप भी अपना फर्ज निभाएं, तालाब को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। सभापति कमलेश डोसी को यूं ही विकास पुरुष नहीं कहते हैं, क्योंकि उनने जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का मादा है और पिछले 4 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ तक कि स्वप्रेरणा से मुक्ति धाम को भी आनंद धाम में स्थापित करने की एक नई शुरुआत भी सभापति कमलेश डोसी ने की है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह किसी गार्डन या पार्क की नहीं है, ना ही किसी महल या अपार्टमेंट का गुलिस्ता है। दिल को लुभाने वाला यह बगीचा शहर के दीपेश्वर तालाब किनारे स्थित मुक्ति धाम का है। मुक्ति धाम, जिसे मरघट या शमशान भी कहते हैं, और इंसान का अंतिम पड़ाव जहां होता है, इंसानों की अंतिम क्रिया, जहां शव यात्रा में पहुंचते हैं स्वर्गवासी के सगे संबंधी और परिजन, जहां पहुंचने के बाद अंतिम क्रिया दाह संस्कार के बाद भी मातम का माहौल रहता है और उसी मातम और दुख बाहर निकालने के लिए तथा हर गमगीन को सुकून तथा चैन देने के लिए सभापति कमलेश डोसी ने मुक्ति धाम को भी संवारने का जिम्मा लेते हुए वहां भी किए गए सौंदर्यीकरण को लेकर बगीचे तथा फल फूल के पौधों को लगाने से सौदागृह तथा बैठक हाल सहित तमाम चित्रों को सुविधाजनक बनाने के भी सफल प्रयास किए हैं और यही प्रयास मुक्ति धाम को भी किसी गार्डन के रूप में विकसित करेंगे। हम अभी जिस जगह खड़े हैं यह इंसान का अंतिम पड़ाव होता है। मृत्यु के बाद इंसान को यहाँ लाया जाता है। यहाँ की सुंदरता और इस जगह को संवारने के लिए जिसने प्रयास करे हैं वह शख्स
कमलेश जी डोसी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानकारी चाहते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इसको सजाने के प्रयास करे हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए, 3.5 वर्षों से हमारे इस बोर्ड ने प्रतापगढ़ शहर का समूचा विकास हो, सब जगह सड़क, बिजली और पानी तो पहुँचे ही पहुँचे, शहर की सुंदरता भी बढ़े, इस दृष्टिकोण से भी इस बोर्ड ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जब हम जामनगर के मुक्तिधाम की सुनते हैं और राजस्थान में भिलवाड़ा, मंदसौर इत्यादि मुक्तिधाम के बारे में जब देखते हैं और जाते हैं और सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी एक प्रश्न उठा कि क्यों नहीं प्रतापगढ़ का मुक्तिधाम भी इस तर्ज पर खूबसूरत बने। और मुझे खुशी है कि मैंने इस कदम को जामनगर और भिलवाड़ा के मुक्तिधाम की सीडी मंगवाने के बाद अपने जो आंशिक प्रयास हो सकते हैं, मैंने कोई कोशिश यहाँ पर विकास करने की नहीं की है। बस मेरा मकसद यही है कि इस जगह जहाँ सूर्यास्त के बाद ऐसी धारणा बनाई हुई है कि मुक्तिधाम में जाना नहीं चाहिए, मुक्तिधाम में जाने से ये होता है, वो होता है, और ये वीरान जब पड़ा हुआ था तो वो धारणा प्रतीत भी होती थी कि नहीं, हमें वास्तव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब जामनगर के और अन्य शहरों के मुक्तिधाम के बारे में जब सोचते हैं कि वहाँ पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं, और मुझे खुशी है कि ये सारा करने के बाद अभी एक समाचार पत्र में छपाते हैं कि एक महिला अपने बच्चे के साथ यहाँ फोटोग्राफी करवा रही थी, तो वह धारणा निश्चित रूप से टूटी है। मैंने अपने सहयोगी संस्थानों के माध्यम से और भी आम लोगों के सहयोग से इस मुक्तिधाम को खूबसूरत बनाने का संकल्प लिया है। कुछ काम हमने नगर परिषद के माध्यम से कराए हैं, कुछ व्यक्तिगत सहयोग से हम लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और कुछ समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से और गणमान्य शहर के नागरिक बंधुओं के सुझाव से इस कार्यक्रम को अंजाम देने का हम काम कर रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि आने वाले वर्षों में यह मुक्तिधाम भी पिकनिक का एक केंद्र बने, क्योंकि इससे पास लगता हुआ दीपेश्वर तालाब भी आजकल एक पिकनिक का और शहर में शहरवासियों के लिए शाम को टहलने का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। और मुक्तिधाम का विकास करना भी उसी तर्ज पर मेरा संकल्प है। और मैं सोचता हूँ कि इस जगह को भी उस भ्रांति से, उस धारणा से लोग नहीं जोड़ें और यहाँ भी खुशी से आएँ। यहाँ पर आने के बाद उनको ऐसा लगे कि नहीं, हम मुक्तिधाम में नहीं आए, आनंद धाम में आए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभापति कमलेश जी जोशी की जो सोच है, मुक्तिधाम आनंद धाम के रूप में विकसित हो और सुंदर हो। शहर के 8 दरवाजे जो कभी सुरक्षा चक्र हुआ करते थे, आज शहर की धरोहर हैं, और इन्हीं दरवाजों की धरोहर को सहेजने का काम किया है विकास पुरुष नगर सभापति कमलेश जोशी ने। कभी एक परकोटे के अंदर बसा था शहर प्रतापगढ़, जिसमें प्रवेश के लिए बने 8 प्रमुख दरवाजे। रियासतकालीन शहर के दरवाजे भी रियासतकालीन ही हैं, और यही इस शहर की धरोहर मानी जाती है। मगर आज़ादी के बाद से रखरखाव के अभाव में धरोहर भी ध्वस्त होती जा रही थी, और इन्हीं ध्वस्त होती धरोहरों का जीर्णोद्धार कर इन्हें सजाने संवारने में भी सभापति कमलेश जोशी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इन रियासतकालीन दरवाजों का जीर्णोद्धार और रंग रोगन तथा साज सज्जा के बाद ऐसा लगता है मानो रियासती आज भी जिंदा है। शहर में 8 दरवाजे हैं और सभी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिनमें सूरजपोल दरवाजा, महल दरवाजा, दामोदर दरवाजा, देवगढ़ दरवाजा, भाटपुरा दरवाजा आदि प्रमुख हैं। रियासतकालीन धरोहर को सहेजने की कड़ी में सभापति कमलेश जोशी ने शहर की तमाम बावड़ियों को भी एक नया रूप देने से लेकर सहेजने तक का काम शुरू कर रखा है। यह वह बावड़ियां हैं जिनकी आज तक किसी ने सूद नहीं ली थी। रियासत काल के दौरान परकोटे के बीच बसे शहर प्रतापगढ़ की जलापूर्ति का साधन रही बावड़िया, जो कि इस शहर की धरोहर है, और वर्षों से अनदेखी के चलते शहर की धरोहर बावड़िया दम तोड़ने लगी। मगर सभापति कमलेश जोशी के विकास कार्यों में विरासत में मिली बावड़ियों के जीर्णोद्धार और
साफ सफाई का बीड़ा उठाया तथा शहर के गोपालगंज स्थित उस्ताद जी की बावड़ी से साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया है। यूं तो शहर भर में 30 बावड़ियां हैं, मगर कुछ के तो निशान तक समाप्त हो गए हैं। फिर भी बची कुची बावड़ियों की सूध लेते हुए सभापति ने काम शुरू कर दिया है, जो भविष्य में इस शहर की पहचान कायम रखेगी। साथ ही समूचे शहर के जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी, जो सृष्टि और दृष्टि दोनों के लिए लाभदायी है। शहर को एक नई पहचान देने और शहर की ख्याति दूर दूर तक फैलाने के लिए नगर विकास के साथ साथ शहर के तमाम प्रमुख चौराहे को भी चमन किया है, जिसमें 0 माइल चौराहा, क्लॉक टावर, दीनदयाल सर्कल व गांधी चौराहा प्रमुख हैं। पूत के पांव पालने और गांव की गत गोयरे मालूम होती है। इसीलिए शहर प्रवेश के तमाम चौराहों को मनोरम और सुंदर बनाकर सभापति कमलेश जोशी ने हर आने जाने वाले के मन में शहर की नई छाप छोड़ी है, जिसमें शहर की 0 माइल चौराहे से अपनी सौंदर्यीकरण यात्रा शुरू करते हुए चौराहे पर एक मनोरम नल व लाइट लगाकर हर एक प्रवेश करने वालों के मन में शहर के प्रति एक कल्पना जगाई है। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए विश्व प्रसिद्ध काका साहब की दरगाह के समीप दुबई की तर्ज पर क्लॉक टावर बनाकर रंग बिरंगी रोशनी के बीच गिरते फव्वारे हर किसी के मन मोहने के लिए पर्याप्त हैं। सौंदर्यीकरण की यात्रा आगे बढ़ी तो शहर के धरियावद रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल का जीर्णोद्वार कर एक नए लुभावने लुक में सर्कल का निर्माण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पुनर्स्थापित की, जो शहर में प्रवेश होते ही शहर सौंदर्य की गवाही दे रही है। इसी कड़ी में मंडी चौराहे हो या नीमच नाका या फिर हो शहर के हृदय स्थली गांधी चौराहा, गांधी चौराहा भी एक नए लुक में बनकर तैयार होने की स्थिति में है, जो शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। वर्षों से आयोजित हो रहे महाशिवरात्रि मेले में भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत कर मेले में एक नया अध्याय शुरू किया तो मेला स्थल छोटा पड़ने लगा। मेले की प्रसिद्धि को देखते हुए नए मेला स्थल का चयन कर अटल रंगमंच बनाकर शहर को एक नई सौगात भी सभापति कमलेश जोशी ने दी। सभापति कमलेश जोशी के कार्यकाल में विकास के साथ साथ शहर प्रतापगढ़ ने ख्याति भी प्राप्त की है और यह सब कुछ बयां करता है शहर का सुप्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेला। पिछले 4 वर्षों में महाशिवरात्रि मेले में मेलार्थियों की संख्या में बेहद इजाफा हुआ और यही कारण रहा कि वर्षों से चला आ रहा शिवरात्रि मेला स्थल छोटा पड़ने लगा। मेले की लोकप्रियता और विशालता के मद्देनजर सभापति कमलेश जोशी की टीम ने मेला स्थल परिवर्तन करने का निर्णय लेते हुए दशहरा मैदान पर मेला आयोजन करने का प्रस्ताव लेकर एक बेहद सुंदर और विशाल मंच का निर्माण कर जनता को समर्पित किया, जहां 2014 का महाशिवरात्रि मेला भी आयोजित हुआ।
शहर का टैगोर पार्क शाम ढलते ही किसी महानगर की चौपाटी की गाथा गाता दिखता है। शहर के तमाम बाग बगीचों को संवारने के साथ साथ टैगोर पार्क का भी रूप निखारा है, जो गर्मी के दिनों में शाम से लेकर देर रात तक शहर वासियों को आनंद की अनुभूति कराता है। दिन ढलने और सुहानी शाम की शुरुआत होती शहर के बच्चों के कदम उठ पड़ते हैं टैगोर पार्क की तरफ। दिन भर की भाग दौड़ के बाद गर्मी से निजात पाने के लिए शहर का टैगोर पार्क देता है लोगों को सुकून। रात की शुरुआत होते ही टैगोर पार्क में दिखने लगते हैं हर आयु वर्ग के शहरवासी, जो देर रात तक टैगोर पार्क को मेले में माहौल में तब्दील कर देते हैं। बाहर लगी चाट आइसक्रीम की दुकानें जो किसी महानगर की चौपाटी का सा माहौल बनाती है, और यूं भी मुख्य मार्ग एवं आबादी क्षेत्र में स्थित होने से टैगोर पार्क वर्ष भर योगा आसन तथा घूमने वालों से भरा रहता है। वीरान पड़े गार्डन को सभापति कमलेश जोशी ने फिर से हरा भरा कर सदाबहार बनाने का काम कर शहर को एक नई सौगात दी, जहां तमाम शहरवासी दिन भर की थकी हारी जिंदगी से कुछ पल चैन व सुकून के बिताते हैं। नगर परिषद के सभापति कमलेश जोशी का कार्यकाल एक नए युग की शुरुआत का कार्यकाल रहा है। शहर विकास में सड़क, नालियां, बिजली, पानी सहित तमाम सुविधाओं के साथ बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करने के विकास पुरुष का तमगा हासिल किया है, जिसमें वुडलैंड पार्क तथा नवनिर्माणाधीन मिनी बाईपास प्रमुख हैं। कर्ज में डूबी नगरपालिका और शहर विकास व सौंदर्यीकरण का भारी बोझ लिए कमलेश जोशी सभापति की कुर्सी पर आसीन हुए तो सब कुछ असंभव सा लग रहा था, मगर जोश, जुनून और सूझबूझ के चलते सभापति कमलेश जोशी असंभव को भी संभव कर दिखाया और एक एक करके वो सभी सपने साकार कर दिखाए जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर सजा रखे थे। शहर सौंदर्यीकरण और नगर विकास की बात करें तो शहर के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक और उत्तरी कोने से लेकर दक्षिणी कोने तक कोई भी गली मोहल्ला व कॉलोनी विकास एवं सौंदर्यीकरण से वंचित नहीं रहा। शहर की सभी कॉलोनियों को टाउन प्लान के तहत विधिवत अनुमोदित करवाकर उन सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई, जिन सुविधाओं से उन कॉलोनियों के रहवासी वंचित रह रहे थे। सड़कें, नालियां, बिजली, पानी सहित तमाम सुविधाओं का एक एक कर पूरा पिटारा शहरवासियों के लिए खोल दिया। चुनाव पहले किए वादों पर भी महज 3 साल में ही पूरा करके जनता के भरोसे पर खरे उतरने वाले सभापति ने शहर के बांसवाड़ा रोड पर वुडलैंड पार्क की कायाकल्प करने का भी कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। और हाल ही में नगर परिषद में हुई मासिक बैठक में शहर को एक और नई सौगात देने का सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर विकास की दिशा में एक और नया अध्याय जोड़ा है, और वह है तरणताल। जी हां, जिसे आप और हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं। शहर के दशहरा मैदान स्थित अटल रंग मंच के पीछे तरणताल की योजना को साकार रूप दिया जाएगा और इस तरह सभापति कमलेश जोशी ने मातृभूमि का कर्ज उतारकर शहर विकास में जो योगदान दिया है वह निश्चित तौर पर यादगार उपहार शहर को दिया है, जो वर्षों वर्षों तक याद रहेगा। और इस तरह प्रतापगढ़ एक शहर बना सपनों का। ब्यूरो रिपोर्ट, राज न्यूज, प्रतापगढ़।
फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। लगातार प्रतापगढ़ क्षेत्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राज न्यूज, आपके साथ आपकी बात। हर घड़ी आपके शहर में कुछ घट रहा है। भागती दौड़ती जिंदगी में छूट जाती है खबरें जिनसे है आपका सरोकार। खबरें जो करती है जिम्मेवारों को खबरदार। खबरें राजनीति की हो या समाज की, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं शहर के पहले पहरेदार, राज न्यूज, आपके साथ आपकी बात।